हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और ध्यान से जरूर देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। और इसको बताने से पहले मैं आप सभी बच्चों को ये भी बता दूं कि B2P यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। इसलिए कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों से आप वंचित रह जाते हैं तो काफ़ी आगे चल के दिक्कत होती है। फिर आप कमेंट्स वगैरह करने लगते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगते हैं कि सर ये समस्या आ रही है, इसको क्या करें, कैसे मैनेज करें। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लखनऊ दिनांक 1/12/2022 यानी कि 1 दिसंबर 2022 को एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है B2P के द्वारा। सीधे आपको ऊपर दिख रहा होगा ईमेल के माध्यम से अति महत्वपूर्ण समयबद्ध। और सेवा में बात करें तो समस्त प्राचार्य निदेशक परिषद से संबद्ध समस्त राजकीय अनुदानित और निजी क्षेत्र की संस्था यानी कि तीनों प्रकार की संस्थाओं के लिए है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंटेड हो, चाहे एडेड हो, तीनों प्रकार की संस्थाओं के लिए है। विषय की बात करें तो यहाँ देखिए, प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना अंतर्गत आच्छादित समस्त शिक्षण संस्थानों में इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड प्लेटफॉर्म के क्रियान्वयन हेतु में इन्फोसिस द्वारा उपलब्ध कराए गए 3 प्रकार के प्रारूपों में डाटा डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में। अब देखिए, इसमें आपको कुछ चीज़ें मालूम होंगी या फिर हो सकता है कुछ चीज़ें आपको मालूम ना हो। जैसे इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड की बात करें तो इन्फोसिस जो है बहुत बड़ी कह लीजिए कि IT सेक्टर की कंपनी एक तरीके से कह लीजिए। और यहाँ से आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह मिलेंगे। अब देखिए, आपको दिक्कत क्या होती है, क्या करना होता है, आपको क्या करना है इसमें, क्यों ये B2P के द्वारा ऑफिशियल जो नोटिस है इसको जारी किया गया है, इसके जारी करने का मतलब क्या है। यहाँ पे पहले नोटिस को पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं और इसके साथ साथ मैं आपको सारी चीज़ों को समझाते चलूंगा। ठीक है, यहाँ देखिए, महोदय कृपया उपर्युक्त विषय उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड गोमती नगर लखनऊ के पत्र संख्या इतना 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 दिनांक 29/11/2022 छायाप्रति संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना अंतर्गत आच्छादित समस्त शिक्षण संस्थानों में इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड प्लेटफॉर्म के क्रियान्वयन हेतु में इन्फोसिस द्वारा उपलब्ध कराए गए 3 प्रकार के प्रारूपों में डाटा डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में। अब देखिए, 3 प्रकार के प्रारूप कौन कौन से हैं। एक प्रारूप है आपके संस्था का यानी कि इंस्टीट्यूट का, दूसरा प्रारूप है आपके स्टाफ का जो इंस्टीट्यूट के स्टाफ है, और तीसरा प्रारूप है वो है स्टूडेंट यानी कि आपका, आप विद्यार्थी हैं तो। ठीक है, 3 प्रकार के ये प्रारूप हो गए। अब देखिए, उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही हेतु में इन्फोसिस द्वारा उपलब्ध कराए गए संस्थान फैकल्टी एवं छात्र छात्राओं के मास्टर एक्सेल फॉर्मेट्स डिजी शक्ति पोर्टल पर समस्त शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों के उपलब्ध ईमेल आईडी पर प्रेषित कर दिए गए हैं, यानी कि उनके ईमेल आईडी पर भेज दिए गए हैं। साथ ही उक्त फॉर्मेट्स डिजी शक्ति पोर्टल पर आपके संस्था के लॉगिन में भी उपलब्ध है, आपके जो संस्था होगा उसके लॉगिन पर भी ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। यूपी डेस्को स्तर से दिनांक 4/11/2022 को सभी विश्वविद्यालय बोर्ड सोसाइटी काउंसिलिंग एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आहूत की गई, जिसमें कॉन्फ्रेंसिंग स्प्रिंग बोर्ड सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई। सीधे कहने का मतलब क्या है, देखिए सारी चीज़ों को समझिए। अब इसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, नोटिस थोड़ी सी बड़ी है, आपको मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या दिक्कतें आती है। सबसे पहले इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के बारे में भी मैंने बताया कि इन्फोसिस जो है बहुत बड़ी एक IT सेक्टर की कंपनी कह लीजिए, और यहाँ से आपको फ्री में ऑनलाइन क्लासेज वगैरह कोर्सेज वगैरह मिलेंगे। अब देखिए, इसमें जो नोटिस जो आपके B2P के द्वारा ऑफिशियल जो नोटिस जारी की गई है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। आपको देखिए, जो आपसे आपके कॉलेज से डाटा मांगा जाएगा, 3 दिन का समय मिला है, लगभग 4 या फिर 5 तारीख तक 3 दिन का बस समय दिया गया है। इतने दिनों के अंतर्गत आपके नोडल अधिकारियों से कहा गया है, यानी कि आपके इंस्टीट्यूट में जो नोडल ऑफिसर होंगे उनसे कहा गया है कि आप सारी चीज़ों को भर के भेज देंगे। और आपसे देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है स्टूडेंट्स में, वो ईमेल आईडी की आ रही है। सपोज कीजिए कि आपका पूरा डाटा आपके कॉलेज में है, नाम है, हर एक चीज़ है, ईमेल आईडी भी है। अगर आपका ईमेल आईडी जेन्युइन नहीं होता है या फिर अगर आपका ईमेल आईडी एक्टिव नहीं होता है, तो आप इसके जो इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड है इसमें रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे। इसलिए कि जो आपका ईमेल आईडी है उसी पे आपके रजिस्ट्रेशन के लिंक आएगी, वहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और जो मोबाइल नंबर है उसमें जो नोडल ऑफिसर भरते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अगर भर रहे हैं तो हम लोग के पास जानकारी है, तो जो मोबाइल नंबर है वो ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर दे या फिर ना दे, लेकिन जो आपके रजिस्ट्रेशन के लिंक आएगी वो आपके ईमेल आईडी पे आएगी। तो आपके कॉलेज से अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपसे अगर ईमेल आईडी मांगा जा रहा है तो एक अपना जेन्युइन से ईमेल आईडी बना करके दे दीजिए। ईमेल आईडी आपका एक्टिव रहना चाहिए।
इसमें कोर्सेज जैसे कि हर ब्रांच हो गए तो हर ब्रांचेज के लिए अलग अलग तरीके की कोर्सेज होंगी। तो आपके कोर्स में देखिए कुछ कोर्सेज कॉमन होते हैं, जैसे इंग्लिश के मान लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल मान लीजिए, तो सभी के लिए वो कॉमन होगा। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, इन्फोसिस जो स्प्रिंग बोर्ड है, इन्फोसिस है कह लीजिए बहुत बड़ी IT सेक्टर की कंपनी है, तो जो इसका ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रहेगा। आप जॉब में जाएंगे या फिर कहीं भी आप उसको लगा सकते हैं। तो जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा, आप कोर्सेज वगैरह करते हैं, और निःशुल्क कोर्सेज, जो कोर्सेज है वो फुल्ली निःशुल्क है, यानी कि आपको इसमें कोई पैसा वगैरह नहीं देना है। रजिस्ट्रेशन के करने के बाद या फिर पहले कोई पैसा वगैरह नहीं लग रहा है। इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड में आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, और एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई जाहिर सी बात है कि बड़ी कंपनी है, और इसके थ्रू आपको जब सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, आपने कोर्सेज वगैरह किया है, तो इसका मान्य भी कहीं ना कहीं होगा ही, कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ मिलेगा ही। तो 3 दिन के अंदर सारी चीज़ों को भर के भेजना है, तो आपके नोडल ऑफिसर वगैरह भर रहे होंगे। अगर आपकी ईमेल आईडी आपने कॉलेज में अपने नहीं दी होगी तो जरूर दे देंगे। ईमेल आईडी आपका जेन्युइन सा होना चाहिए। और देखिए ये जो चीज़ है, जो आपका इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड कह लीजिए प्लेटफॉर्म है, ये आपके लिए ही केवल नहीं है। हालांकि ये जो नोटिस है B2P के द्वारा जारी की गई है, यानी कि आपके B2P के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए है, लेकिन ये हर एक क्षेत्र में, UG की बात करें, PG की बात करें, यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के लिए है। सभी का इस पर रजिस्ट्रेशन होगा, और उनके हिसाब से उनके कोर्सेज वगैरह उनको वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह मिलेंगे, फ्री में कोर्सेज मिलेंगे, तो वहाँ से उनको कोर्सेज करना होगा, और उस हिसाब से वो अपना कौशल प्राप्त करेंगे, यानी कि अच्छे से अपने कोर्सेज करके उस लाइन में वो चले जाएंगे। और उनको जाहिर सी बात है कुछ चीज़ की पढ़ाई करेंगे वो, तो आगे चल के उनको जॉब में मिलने में आसानी होगी, और नॉलेज भी उस बारे में रहेगा। तो इसी को लेकर के है, तो आपके कॉलेज वाले सारी चीज़ों को मैनेज कर देंगे। इसमें आपको हैरानी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कॉलेज जरूर जाएंगे। आपसे अगर ईमेल आईडी वगैरह मांगा जा रहा है तो वो सारी चीज़ें दे देंगे। अदरवाइज आपके जो नाम वगैरह होगा, जैसे नाम, पिता का नाम या फिर आपके इंस्टीट्यूट का नाम, तो वो तो आपके डाटा पूरा कॉलेज के पास रहता है, लेकिन ईमेल आईडी की समस्या आ रही है। कई बच्चे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर या फिर स्लैश कर दे रहे हैं, या फिर दूरी उसमें स्पेस दे रहे हैं, इस तरीके की ईमेल आईडी वगैरह दिए रहे हैं, तो उनका रिजेक्ट हो जा रहा है। और इस तरीके से आप दिए भी रहेंगे तो आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं आएगा आपके ईमेल आईडी पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, सभी अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देंगे कि अगर आपके कॉलेज से इस तरीके की ईमेल आईडी वगैरह या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है तो आप उनको जरूर देंगे। और अभी मैंने आपको बताया ये केवल आपके लिए नहीं है, ये जो B2P के द्वारा जारी किया गया है, तो ये आप मान लीजिए कि B2P बोर्ड के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये UP डेस्को द्वारा जो चीज़ें इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड है प्लेटफॉर्म है, ये UP के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। अभी मैंने आपको बताया ग्रेजुएशन को हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन को हो, UG PG सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।